नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं राइट न्यूज आर। प्लीज बार सब्सक्राइब बार यूट्यूब चैनल झूठ राइट बोलो। न्यूज आर। आप सभी को सामने जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। ये न्यूज तो राहुल गांधी जहां जाते हैं भारतीय जनता पार्टी का झूठ उनका पीछा करता है। राहुल गांधी लखनऊ की एक अदालत में हाजिर होते हैं मानहानि के केस को लेकर, जहां उन्हें जमानत मिल जाती है। मगर जिस तस्वीर को वायरल किया गया भारतीय जनता पार्टी के झूठ तंत्र के मुखिया अमित मालवीय द्वारा, वो ये तस्वीर है दोस्तों। यहां पर अमित मालवीय कह रहे हैं कि देखिए जज साहब जो हैं वो राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, और आगे वो ये भी कहते हैं जज साहब को इस मामले से खुद को रिक्यूज कर लेना चाहिए, यानी कि खुद का नाम पीछे कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शिकायतकर्ता इस पर कार्रवाई करेंगे। जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है यहां पर वो जज नहीं है, वो एक वकील है। इनका नाम क्या है कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर गौर कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इतना गिरा हुआ है कि ये लोग जजेस को भी नहीं बख्शते राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई तो लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। राहुल के खिलाफ झूठ फैलाने को लेकर अमित मालवीय ने यह ट्वीट किया, और जब उनका झूठ पकड़ा गया तो उन्होंने उसे हटा दिया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि यह व्यक्ति है कौन जिसके बारे में भाजपा का प्रचार तंत्र झूठ फैला रहा है। दोस्तों यह है वकील सीनियर एडवोकेट सैयद महमूद हसन। उन्होंने बाकायदा इस बारे में बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। एक सीनियर एडवोकेट के नाते मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं जज नहीं हूं, बल्कि लखनऊ हाईकोर्ट सिविल कोर्ट में एक वरिष्ठ वकील हूं। आज मेरी मुलाकात राहुल गांधी जी से हुई लखनऊ सिविल कोर्ट में, जिसमें एक फोटो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि मैं जज हूं, लेकिन मैं जज नहीं हूं, केवल वकील हूं। स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस अमित मालवीय के इस झूठ को लेकर उग्र है। सुप्रिया श्रीनेत ने क्या बयान दिया इस पर गौर किया जाए। सुप्रिया कहती हैं फेक न्यूज के सरगना अब न्यायपालिका के बारे में भी झूठ फैलाओगे। ये वकील हैं, जज नहीं है, और इस फर्जी खबर के लिए तुम्हें कोर्ट में कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारी बौखलाहट मैं समझती हूं। तुम लोगों की तमाम साजिशों के बावजूद राहुल गांधी बेखौफ होकर तुम्हारा पर्दाफाश करते हैं। दोस्तों, और यहां सिर्फ अमित मालवीय का सवाल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ली गुर्गे, वो प्लेटफॉर्म्स जिन्हें भारतीय जनता पार्टी स्पॉन्सर करती है, वो भी इस तरह का झूठ फैला रहे हैं। आपके स्क्रीन पर भाजपा प्रचार तंत्र का दो रुपल्ली ट्रोल जिसका नाम मिस्टर सिन्हा है, वो भी इस झूठ का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस तरह का बयान दे रहा है। उसके अलावा सुदर्शन न्यूज का एक और कचरा है सागर, जो कई बार इस तरह का झूठ और जहर उगलता रहता है, वो भी यही झूठ बोल रहा है। जहरीला और नफरती चिंटू जयपुर डायलॉग्स ने भी उसी झूठ का प्रचार प्रसार किया। यह मत सोचिए दोस्तों कि यह सिर्फ अमित मालवीय ने किया है। आप देख सकते हैं इनके तमाम गुर्गे ये कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मोहतरमा है स्मिता देशमुख, कहती हैं रागा गॉट बेल एंड मीलॉर्ड गॉट ए सेल्फी, जय जुडिशरी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जितनी भी तस्वीरें हैं इन्हें हजारों रीट्वीट्स मिले हैं, यानी कि यह अब तक लाखों लोगों तक पहुंच चुका होगा। मगर इसी तरह से तो राहुल गांधी के खिलाफ झूठ काम करता है। मगर यह मत सोचिए कि सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र यह झूठ फैला रहा है। कांग्रेस के नेता, जी हां, सुरेंद्र राजपूत ने यह ट्वीट किया जिसे उन्होंने बाद में हटा दिया। सुरेंद्र राजपूत यहां पर कह रहे हैं कि देखिए साहब, जज भी उनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इनफैक्ट उनका यह ट्वीट आया अमित मालवीय के बयान के बाद, जी हां, और फिर उन्होंने भूल सुधार किया और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। एक और कांग्रेस समर्थक है जिनका नाम है संदीप सिंह, वो भी यही झूठ फैला रहे थे। आज मैं कांग्रेस के इन समर्थकों और इन प्रवक्ताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कुछ देर के लिए अगर मान लिया जाए कि किसी जज ने राहुल गांधी के साथ सेल्फी खिंचवाई, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? सबसे बड़ी बात, हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं कि पिछले 11 सालों में कई जजेस ने भारतीय जनता पार्टी की कृपा से कहां तरक्की की। रंजन गोगोई जैसे ही सेवानिवृत्त होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद से राज्यसभा पहुंच जाते हैं। जस्टिस नजीर, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, इस्तीफा देते हैं
इन्हें एक राज्य का गवर्नर बना दिया जाता है। जस्टिस अशोक भूषण एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है। क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी? कितने जजेस ने भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनके जहरीले बयानात दिए थे? आपके सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की मिसाल है, शेखर यादव की मिसाल है, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बयान दिया कि कानून बनाए जाएंगे हिंदुओं के हिसाब से, बहुमत के हिसाब से। तो कांग्रेस को पता होना चाहिए कि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां जजेस ने अपने आचरण से अपने पेशे का अपमान किया। तो कांग्रेस के ये नेता इस झूठ को आगे क्यों फैला रहे हैं? क्या उनके मन में यह बात बिल्कुल नहीं आई कि तुम जब यह ट्वीट करोगे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पक्ष को ही कमजोर कर रहे हो? मगर जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, ये राहुल गांधी हैं, उनके बारे में हर रोज भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र झूठ फैलाता है, बार बार फैलाता है, लगातार फैलाता है। आपको याद है सैनिटरी पैड्स को लेकर कितना अश्लील झूठ भाजपा के प्रचार तंत्र ने फैलाया था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अपनी रिपोर्ट सैनिटरी पैड्स वाले झूठ को लेकर, देखिएगा। और इसी में शुमार है राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के अन्य झूठ भी। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र राहुल गांधी के बारे में एक बहुत ही शर्मनाक झूठ चला रहा है। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, बिहार के चुनावों में कांग्रेस ने एक अभियान चलाया है जिसमें वो बिहार की महिलाओं को सैनिटरी पैड बांट रहे हैं, यानी कि महिला स्वास्थ्य को लेकर एक क्रांतिकारी कदम। आप यह सोचेंगे कि क्या इस मुद्दे पर भी भाजपा का प्रचार तंत्र फेक न्यूज फैला सकता है? जी हां, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने हमें हताश नहीं किया और इस मुद्दे पर भी फेक न्यूज चला दिया। भाजपा प्रचार तंत्र का एक गुर्गा है जिसका नाम है रतन रंजन। उसने एक फेक वीडियो बनाया जिसमें दावा किया गया कि सैनिटरी नैपकिन जो है उसके अंदर, सही सुना आपने, उसके अंदर राहुल गांधी की तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात, इस झूठ को पंख दिए जा रहे थे भाजपा के प्रचार तंत्र द्वारा। वो तमाम दो रुपल्ली गुर्गे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर फॉलो करते हैं। और यह उस दिन हुआ है दोस्तों जब अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के ट्विटर हैंडल को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, एक लीगल डिमांड पर, जिसको लेकर किसी भी किस्म की कोई पारदर्शिता नहीं है। यह उस दिन हुआ है दोस्तों। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव नाराज हैं। तेजस्वी यादव नाराज हैं क्योंकि गोपाल खेमका नाम के एक व्यापारी की हत्या हो जाती है और गोदी मीडिया इसे अपने पहले पन्ने पर या प्राइम टाइम डिबेट में जगह नहीं देता है। वो उग्र हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो के दो अंश हैं। पहला वो झूठा वीडियो और उसके बाद अलका लांबा जो कि कांग्रेस के नेता हैं उसका पर्दाफाश कर रही हैं। देखा जाए आपकी स्क्रीन पर। इसको आप अगर देखेंगे इस पैड में, ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। तो जैसे मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र की एक खासियत है कि हर मुद्दे पर झूठ बोल सकते हैं। सैनिटरी पैड्स महिलाएं ऐसा क्यों लगाती हैं दोस्तों, और कब लगाया जाता है? माहवारी के वक्त। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये वो दौर होता है महिलाओं की जिंदगी का, महीने का वो हिस्सा होता है जब कई औरतों को लगातार काम करते रहना पड़ता है। इन 4 दिनों के बावजूद वो लोग लगातार काम कर रही होती हैं। और कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत महिलाओं को व्यापक पैमाने पर सैनिटरी पैड्स बांटने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि यह क्रांतिकारी कदम है। मगर भारतीय जनता पार्टी की खास बात, इस पर भी झूठ बोला जा सकता है, और वो भी इतना अश्लील और वाहियात झूठ, जिससे पता चलता है कि इनकी सोच कितनी घटिया है। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं वो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं।
एक एक करके दोस्तों उन लोगों का पर्दाफाश आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले ये कोई ऋषि बगरी है। खून चूसने की खानदानी आदत जो है, ये ट्वीट कितना अश्लील है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी की तस्वीर सैनिटरी पैड में लगाई गई है और उस पर यह आदमी कह रहा है खून चूसने की पुरानी आदत है। इसके अलावा एक और कचरा नमस्कार, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए राइट न्यूज़ आर चैनल को। आप लोग को हर टाइम अच्छा से अच्छा न्यूज़ मिलेगा, इसलिए मैंने आप लोग को एक ही विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि मेरा ये वाला चैनल पे हर टाइम अच्छा से अच्छा वाला राइट न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि घटिया न्यूज़ मेरा चैनल में नहीं मिलेगा, गोदी मीडिया जैसा न्यूज़ नहीं मिलेगा। मेरा चैनल पे हर टाइम जो राइट होता है, जो करेक्ट, वो वाला न्यूज़ मिलते हैं। इसलिए मैं आप लोग को सामने दोबारा हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइट न्यूज़ आर। थैंक यू। आप लोग हर टाइम अच्छा रहो, खुश रहो। वेरी मच।